सो हे गाइस, वेलकम बैक टू मोहिताकू चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जुत्सु काइसन का चैप्टर नंबर 261, जो कि अभी 1 घंटे पहले आया है और आज हम करने वाले हैं इसे एक्सप्लेन। सो इस वीडियो में होने वाले हैं पूरे की पूरे स्पॉयलर। सो इस स्पॉयलर से बचना है तो इस वीडियो को ना देखना। और चलिए चैप्टर को करते स्टार्ट। सो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जो अपना यूजी होता है वो सुकुना के जो दिल होता है उसके अंदर अपना हाथ घुसाता है ताकि वो अपने गलते हाथों से सुकुना को मार सके, और तभी सुकुना रियलाइज़ करता है कि उसके सामने गोजो है। सो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है यहीं से, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यूजी इतादोरी जो है वो सोचता है कि मैं अपने हाथों से जो सुकुना का दिल है उसे निकाल दूँ बाहर, मतलब उसको एकदम चीर फाड़ कर दूँ। पर जो सुकुना होता है वो रियलाइज़ करता है कि उसके सामने जो कोई आ रहा है वो गोजो है, और जो सुकुना होता है वो अपने चैंस करता है। चैंस की वजह से वो अपने डोमेन एक्सपेंशन को खोलने की कोशिश करता है, पर सुकुना रियलाइज़ करता है कि उसके सामने जो बंदा है वो गोजो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज उसे बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि उसके सामने गोजो है। पर एज सून कि सुकुना को जब रियलाइज़ होता है तो वो यूजी को पंच मारता है और बोलता है कि मुझे माफ़ करो, मैंने गलती की, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया यूटा ओकोत्सु। और वो बताता है कि जो गोजो है वो यूटा है, मतलब गोजो के तौर पे वहाँ पे यूटा है ना कि गोजो है। तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना यूटा ओकोत्सु होता है वो रीका को कहता है कि वो केंजाकू को, मतलब जो रीका है वो केंजाकू को एब्जॉर्ब कर ले या फिर उससे खा ले, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर या फिर कुछ चैप्टर पहले देखा था कि जो अपनी रीका है वो किसी भी चीज़ को खा ले तो फिर यूटा उसे कॉपी कर सकता है। तो यही बात है कि जो अपना यूटा है उसने अपनी रीका को कहा कि वो केंजाकू को निगल ले ताकि वो जो है उसकी कर्स टेक्निक को कॉपी कर सके, जिससे वो जो है यूटा वो है अपनी बॉडी को, मतलब यूटा उस कर्स टेक्निक से अपनी बॉडी को एक्सचेंज कर सके, इसलिए उसने ऐसा कहा। तभी जो माँ की होती है वो ऑब्जेक्ट करती है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या इससे फ़ायदा क्या होगा। तभी वहाँ पे हकारी इस पे पॉइंट करता है कि हम इस चीज़ का इस्तेमाल जब भी करेंगे जब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, जब हमारे सारे के सारे सॉर्सरर हार जाएंगे और हम पे कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, तभी हम इसकी यूटा की जो कर्स टेक्निक है केंजाकू वाली इसका इस्तेमाल करेंगे। तब वहाँ पे जो कुसाका भी होता है वो कहता है कि जो अपना गोजो है क्या हम उसका लिमिटलेस कॉपी नहीं कर सकते, लिमिटलेस जो गोजो की टेक्निक है उसको कॉपी नहीं कर सके। तो जो अपनी सोको होती है वो वहाँ पे कहती है नहीं, हम लिमिटलेस को कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए 6 साइज़ का भी होना, मतलब 6 साइज़ का भी होना ज़रूरी है। तो कुसाका पे कहता है कि क्या हम 6 साइज़ को कॉपी नहीं कर सकते। तो सोको बताती है कि जो 6 साइज़ है वो एक बॉडी का फिजिकल पार्ट है, यानी कि वो आँख है, यानी कि वो बॉडी के साथ है, ना कि वो बॉडी के अंदर एक कर्स टेक्निक के तौर पर। अगर कर्स टेक्निक के तौर पर 6 साइज़ होती तो यूटा उसे कॉपी कर सकता था, पर वो एक बॉडी का पार्ट है और यूटा जो है वो किसी बॉडी के पार्ट को कॉपी नहीं कर सकता है। सो इसलिए वो मना कर देती है इस बात पे। तभी वहाँ पे जो माँ की होती है वो यूटा से आस्क करती है, मतलब उससे बात करती है कि जो अपना यूटा है वो 5 मिनट के लिए इस फॉर्म में रह सकता है, मतलब 5 मिनट के लिए किसी भी कर्स टेक्निक को कॉपी की है उसने उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो जब ये 5 मिनट हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा। सो अपना ये जो यूटा होता है वो बोलता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इसके बाद मेमे एक्सप्लेन करती है कि जो अपना यूटा है वो अगर वो गोजो की बॉडी के अंदर जाएगा तो उसके कुछ 3 पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ भी हो, उसकी कर्स टेक्निक या तो गायब हो जाएगी और वो इंस्टेंट मारा जाएगा, या फिर वो हमेशा के लिए गोजो की बॉडी में रह जाएगा। इसके वो 3 जो पॉइंट देते हैं वो कहते हैं कि केंजाकू की अगर कर्स टेक्निक अगर एक ही समय पे इस्तेमाल होती रहती है या फिर वो रुक के इस्तेमाल होती है तो वह मर जाएगा। पर अगर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर केंजाकू की जो कर्स टेक्निक है वो रुक के इस्तेमाल हो तो वो थोड़ी देर तक तो बैटल कर सकता है, पर उसके बाद ही वो मारा ही जाएगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर जो केंजाकू की कर्स टेक्निक है अगर वो सिंगल एक टाइम के लिए इस्तेमाल हो तो जो अपना यूटा है वो अपने गोजो की बॉडी के अंदर 5 मिनट तक बैटल कर सकता है और लिमिटलेस का इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद कुसाका पे कहता है कि ये तो अच्छा ऑप्शन है, पर वो कहता है कि क्या हम गोजो सातोरू की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो यूटा इस पर कहता है कि इससे क्या मतलब कि हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो खुद एक स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर के सामने बैटल करने जा रहा है, वो भी अकेला, कि वो अकेले बैटल करने जा रहा है और हम यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे। अगर उसके मरने के बाद भी हम कुछ ना कर सके तो हमारी बैटल करने की फ़ायदा ही क्या, हम जुत्सु सॉर्सरर ही क्या। और अगर हमें सुकुना से बैटल करने के लिए अगर मॉन्स्टर भी बनना हो तो हम बन सकते हैं, क्योंकि सुकुना ने खुद गोजो को मारने के लिए वो मॉन्स्टर बन चुका था, वो कुछ भी इस्तेमाल करके बस गोजो को मारना चाहता था और अंत उसने मार ही दिया। तो हम भी क्या ऐसा नहीं कर सकते कि वो हम मॉन्स्टर बन के उसे मार सके। यूटा कहता है कि अगर तुम गोजो सातोरू के लिए मॉन्स्टर नहीं बनना चाहते तो कोई नहीं, मैं बनूंगा और मैं गोजो को बचाऊंगा। इसके बाद जो अपना यूटा होता है वो गोजो से आस्क करता है, ये पास्ट का सीन है जहाँ पे गोजो इस समय तक प्रेजेंट था फाइट के अंदर जाने से पहले। सो ये सीन में दिखाया जाता है कि जो यूटा होता है वो गोजो से आस्क करता है कि अगर वह मर जाएगा तो क्या वो उसकी बॉडी को कवर कर सकता है। सो गोजो कहता है कि उसे कोई मतलब नहीं कि वो मर जाए, वो बस अपने एटीट्यूड के लिए सुकुना से फाइट कर रहा है।
अगर सुकुना से वो हार जाता है या फिर वो मारा जाता है तो उसे कोई मतलब नहीं कि उसकी बॉडी के साथ क्या होगा और क्या किया जाएगा। तब उसके बाद जो होता है यूटा और गोजो आपस में बात करते हैं अपने डिसेंडेंट के बारे में। जो गोजो होता है वो बताता है कि जो यूटा है वो सुगावारा या फिर फूजीवारा क्लैन से है और ये दोनों क्लैन मतलब गोजो के साथ में भी मतलब ये दोनों क्लैन एक ही है और इन दोनों क्लैन से ही गोजो और यूटा है। तो जो अपना गोजो है वो इस ऐसी स्थिति में पैदा नहीं होता जिसमें यूटा हुआ है। मीन्स कि गोजो जो है वो बहुत साल पहले पैदा हुआ था और उस समय बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे, पर इस समय में यूटा जब पैदा हुआ है तब इसके पास बहुत सारी छूट है और ये कुछ भी कर सकता है। तो अगर ये इसका इस्तेमाल ना कर पाए तो ये इसके लिए बहुत बेकार होगा, बिकॉज यूटा के पास अभी सब कुछ है और अगर वो उस पावर का इस्तेमाल नहीं करने वाला तो फिर वो बेकार ही है। ये गोजो यूटा से कहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके बाद जो गोजो होता है वो अपने स्टूडेंट को जाने को लिए कहता है, क्योंकि जो ये बैटल होने वाली थी सुकुना वर्सेस गोजो की, इसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा होने वाला था और इसके अंदर भी केओस ना हो। तो जो अपने कल तक गाकुगांजी बाबा है, आपने देखा होगा ना सीज़न 1 में, जो कि हेड थे। सो ये अब इनसे टॉप पोस्ट वाले जितने भी बंदे थे उनकी मौत हो चुकी है। सो गाकुगांजी अब टॉप पोस्ट पे आ चुके हैं। तो गोजो चाहता है कि शिबुया जैसा कांड यहाँ पे भी ना हो, जहाँ पे वहाँ पे केओस फैल गया था, मतलब बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी, सब कुछ हो गया था मतलब, तो वैसा यहाँ पे ना हो शिबुया जैसा। तो इसलिए गोजो उन सभी को वापस जाने के लिए कहता है। पर जो यूटा होता है वो कहता है कि अगर वो खुद राक्षस नहीं बन सकता तो वो खुद यूटा बनेगा। पर गोजो भी उसे कहता है कि तुम वापस जाओ और इंतज़ार करो अपनी बच्ची का। गोजो यहाँ पे मेंशन करता है कि यह कुछ ऐसा है जो मुझसे होगा नहीं, पर अगर मैं समय में पीछे रहता तो मैं उसे वापस लाने की कोशिश करता। और ये वो गेटो के लिए कह रहा था कि गेटो ने भी ऐसी बात की थी कि वो ह्यूमैनिटी को रेस करना चाहता है। सो अगर उसने उस समय उसको रोका होता तो वो बच जाता और ऐसा हादसा होता नहीं कि वो गेटो मारा नहीं जाता। सो शायद से गोजो जो है वो गेटो की बात कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी थी, पर अब यहाँ से आगे थोड़ी सिंपल है, बिकॉज इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे अमाई के पास। अमाई एक नया करेक्टर आया है जो कि यूजी का दोस्त है और ये अपनी कर्स टेक्निक को एक्सप्लेन कर रहा होता है, जो कि होती है कि इसकी कर्स टेक्निक के अंदर जो इसके बॉडी के अंदर शुगर है वो इंक्रीज़ करके ये किसी के ऊपर इस्तेमाल कर सकता है और उससे हील वगैरह कर सकता है, कुछ ऐसी है। सो जो सोको होती है वो उसे अपनी टीम में रखती है अपनी नीता के साथ। अब नीता भी एक होगी कोई सी। सो सीन ये होता है कि जो अपना यूटा होता है जब वो सुकुना से हार के आया होता है, जब सुकुना ने उसको स्लैशेस से बीच में से फाड़ दिया होता है। सो यूटा जब आता है तो यूटा को उई ने टेलीपोर्ट किया होता है और यूटा जो होता है वो अपना सोको के पास जाता है क्वारंटीन में, जहाँ पे जो यूटा होता है उसके ऊपर अपना अमाई और ये जो नीता है ये अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो यूटा है वो रिपेयर हो सके। और यूटा जो कहता है, फिर यूटा कहता है कि वो ठीक है क्योंकि रीका की वजह से वो ठीक है, बिकॉज हमने देखा था कि रीका ने आखिरी में शायद से बचाया था आई थिंक। सो यही वो कह रहा है कि रीका ने उसे बचाया था तो वो ठीक है। और इसके बाद जो यूटा होता है वो कहता है कि इसके बाद यूटा कहता है कि वो अपनी लिमिट पे आ चुका है। सो सोको से बताती है कि उई ने जो गोजो की बॉडी को टेलीपोर्ट किया था उस समय चैप्टर नंबर 236 के बाद, शायद से 239 के आसपास। तो उस समय जब उई ने टेलीपोर्ट किया था तो अपनी जो सोको है उसने गोजो की जो दोनों बॉडी थी यानी कि हाफ पीस जो है ऊपर और नीचे की बॉडी को उसने उसको अटैच कर दिया था। और अब वो कहती है कि अब तुम गोजो के साथ अपनी जो पोजिशन है उसे रिप्लेस कर सकते हो, मतलब स्विच कर सकते हो गोजो की बॉडी में। और उसके बाद तुम्हें बहुत सारी रिवर्स का टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा आरसीटी का, ताकि तुम उसके जो घाव है उसे हील कर सको। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बैक टू फाइट का सीन, जहाँ पे जो अपना यूटा है वो गोजो की बॉडी के अंदर है और वो सुकुना के सामने है। और जो अपना ऑथर है वो एक्सप्लेन करता है कि वो दोनों के दोनों अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलने वाले हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सुकुना है वो अपना मेल वॉलेंटाइन और जो अपना गोजो है वो इस्तेमाल करता है, गोजो यानी कि यूटा वो इस्तेमाल करता है गोजो का इन्फिनाइट वॉइड, और इन दोनों का जो डोमेन एक्सपेंशन है उसकी टक्कर होने वाली थी। और यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई जाती है कि जो गोजो है उसने सुकुना के बैरियर लेस डोमेन के बारे में कुछ जाना है। सो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देगी अब अगले चैप्टर में, जो कि अगले हफ्ते है वीक और इसके अगले हफ्ते के बाद आएगा चैप्टर। सो यही था आज के चैप्टर में। सो इस चैप्टर में हमें दिखाया गया है बेसिकली कि जो गोजो है वो गोजो नहीं है बल्कि वो यूटा है। यूटा ने गेंजाकू की बॉडी को खाने के बाद, मतलब गेंजाकू के बॉडी को रीका ने खाने के बाद उसकी कर्स टेक्निक है कि वो किसी की भी बॉडी को रिप्लेस कर सकता है, और यूटा ने उसकी बॉडी को रिप्लेस किया है और उसको अमाइन ठीक किया था। यही सब है और थोड़े बहुत पास्ट के दिखाए गए कि मतलब इसमें कुछ उस चैप्टर का अभी तक ट्रांसलेशन अच्छे से नहीं आया है, सो इसलिए इसमें थोड़ी दिक्कत है कि समझ नहीं आ रहा है बहुत सारी चीज़ें। पर जो भी हो ये चैप्टर ऐसे ही था और अगला वीक ब्रेक है, इसके अगले वीक चैप्टर आएगा और जब भी आएगा हम एक्सप्लेन
सस्पेंड कर दिए गए और अगले वीक यूटा गोजो की बॉडी के अंदर बैटल करने वाला है अपने सुकुना से और दोनों ने अपना डोमेन खोल तो दिया है। अब शायद से जो यूटा है वो 5 मिनट के लिए गोजो की बॉडी में रह सकता है, बिकॉज तीसरी पॉसिबिलिटी यही थी कि वो 5 मिनट के लिए गोजो की बॉडी में रह सकता है, या फिर यूटा ने गोजो की बॉडी को इतना हील किया है कि वो अब उसकी बॉडी के अंदर हमेशा रह जाए, क्या पता। सो पॉसिबिलिटी बहुत सारी है जो कि हमें अगले से अगले हफ्ते पता चलेगी, पर जब तक के लिए वीडियो करते हैं बंद और गोजो का कोई कमबैक नहीं हो रहा है, जो कि पिछले हफ्ते बहुत सारे मीम चल रहे थे पर अब तो कोई होने नहीं वाला है। अब वैसे गोजो था तो कि गोजो आ जाए, पर अगर गोजो आएगा तो फिर यूजी का जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, इसलिए यही सब हुआ है कि गोजो वापस नहीं आ रहा है। अब अगले से अगले हफ्ते पता चलेगा कि क्या होगा, पर गोजो का कमबैक इज़ नॉट रियल। और यही पे वीडियो करते हैं एंड वीडियो पसंद आती है वीडियो को करना लाइक और चैनल करना सब्सक्राइब, कमेंट में बताना कि क्या है तुम्हारे थॉट, क्या ये ठीक किया गेगे ने वापस से खेला है और अब शायद से यूटा के ऊपर मीम्स बनेंगे। पर जो भी हो, मिलते हैं अगले से अगले हफ्ते और जब तक के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करना। बाय, पीस आउट।